मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 2 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इन सभी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में जो हमें विषय दिए गए हैं, इनके जो प्रश्न उत्तर हैं, हमें बहुत जल्दी से जल्दी इनको भर करके स्कूल में जमा करना है। इसको हमें 15 फरवरी के पहले पहले स्कूल में जमा कर देने हैं, जिससे कि हमारे क्लास टीचर है इसको चेक कर सकें और इस पर नंबर भी दे सकें। तो आज हम देखेंगे जो कक्षा छठवीं की विज्ञान है, विज्ञान के हम जो पाठ दिए गए, इनके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनको हल करेंगे और इनको समझेंगे। देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 7 पौधों को जानिए। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं उसकी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसके अभी नहीं लिखे हैं या नहीं समझे हैं तो आप उनको यहाँ जा कर के इसी चैनल पर इनकी जो अन्य वीडियो हैं वो देख लीजिए और उनको यहाँ से उनका जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको लिख लीजिए। तो देखिए, इसमें प्रश्न दिए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 दिया है, पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। जो पौधे रहते हैं उनके हमें विभिन्न जो भाग होते हैं उनके हमें नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 1 दिया गया है, इसमें पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। पौधों के विभिन्न भागों के नाम इस प्रकार से हैं। तो देखिए, सबसे पहले फूल होता है, बीज, पत्ते, तना और जड़ें। इस प्रकार से पौधों को ये 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न 2 देखिए, इसमें है लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने समवर्गों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र भी बनाइए। तो जो पौधे होते हैं इनके लक्षण जो रहते हैं उनके आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया। लक्षणों के आधार पर हम अधिकांशतः पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो देखिए तीनों यहाँ दिए गए हैं। ये जो सबसे छोटा ए में दिखाया गया है ये इसको बोलते हैं शाक, और ये बी नंबर में जो दिखाई गई है ये झाड़ी है, घनी होती है, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना ये जो हमारा वृक्ष है इसको हम वृक्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया कि शाक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। शाक तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विसर्पी लता और आरोही लता, ये जो 2 लताएं होती हैं इनको हम शाक के रूप में इन लताओं के नाम लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 दिया गया है कि आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे। तो झाड़ी वाले पौधे कौन से होते हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के बिल्कुल समीप से निकलती हैं। तो जिन पौधों में शाखाएं बिल्कुल समीप या तने से निकलती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, झाड़ी वाले पौधे कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। तो जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि यह भूमि पर फैल जाते हैं, इसलिए इन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6 दिया गया है, यहाँ से थोड़े से लघुत्तरीय प्रश्न हैं। पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो ये जो देखिए यहाँ पे पत्ती बनी हुई है, इसमें ये तना कहलाता है। इसका जो डंठल रहता है, डंठल के अग्रभाग को तना बोलते हैं और बिल्कुल पास वाले भाग को हम पर्णवृंत बोलते हैं, और जो हमारी किनारे रहती हैं पत्ती की उसको हम पटल बोलते हैं, पटल। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख भी दिया है कि पर्णवृंत पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, और फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये पूरा फलक कहलाता है, इसको फलक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 7 दिया है कि मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ देखिए ये जो छोटा पौधा है इसमें एक ही जड़ दी गई है, इसको मूसला जड़ बोलते हैं। और यहाँ जो ये पौधा दिखाया गया है यहाँ इसमें देखिए इसको रेशेदार, इसमें छोटे छोटे कई रेशे निकले हुए हैं जड़ के रूप में, तो ये रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। तो मूसला जड़
यह जड़ जमीन के अंदर होती है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ी रहती है। लेकिन रेशेदार जड़ें, जिन पौधों में ये जड़ें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें, उनमें कई मुख्य जड़ें नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। देखो ये झकड़ा बोलते हैं इनको, एक दूसरे से ये कस जाती हैं तो इनको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है। इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। सिरा विन्यास, तो जो ये पत्ती होती है, पत्ती के देखिए जो सिराएं रहती हैं, ये सिरा विन्यास का ये पूरा चित्र दिया गया है पत्ते का, और इसमें पत्तियों के सिरे द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो इसमें जो डिजाइनें कटी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया है। ये दीर्घोत्तीय प्रश्न है, बड़ा है। पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। यहाँ एक पुष्प देखना है, यह पुष्प आपको दिख रहा होगा। तो जो यह पुष्प है, यह गुड़हल का पुष्प है, यानी जिसको हम कनेर भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो ये इसमें पराग कोश होते हैं, स्त्री केसर होते हैं और पुंकेसर होते हैं। तो ये जो पराग कोश होते हैं, ये ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं यहाँ पर, तो इनको हम पराग कोश बोलते हैं। स्त्री केसर रहते हैं, यहाँ ये डंठल रहता है, यहाँ पर छोटे छोटे दाने रहते हैं, ये स्त्री केसर कहलाता है। और पुंकेश्वर, जो ये यहाँ पे पूरी ये इसकी नली बनती है, इसकी ये नली रहती है, तो इस नली में हाँ पुंकेश्वर निकलते हैं, तो यहाँ हम इसको पुंकेश्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए हमने इसमें लिख भी दिया है कि पराग कोश, इसके अंदर पराग है, इसके कक्ष में भरे रहते हैं पराग, और ये पराग कण जो हैं ये निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुमंग यह नर जननांग होता है, जयांग यह मादा जननांग होता है, बाह्य दल पुंज, तो ये देखिए यहाँ नीचे दिखाए गए हैं पुंकेश्वर के भाग कि ये पराग कोश हैं, और ये यहाँ पे तंतु बताए गए हैं। देखिए यहाँ ये तंतु हैं। तो इसी प्रकार से और आगे देखिए इसमें ये पुमंग दिया गया है, ये नर जननांग होता है, जयांग या मादा जननांग होता है। ये बाह्य दल पुंज, यह कली की रक्षा देने वाला कार्य करता है। परागकण, पराग कोश को परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, ये परागकण कहलाता है। इसमें परागकण भी होते हैं। यहाँ देखिए ये जो छोटी सी आपको स्त्री केसर का भाग दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखिए ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और यहाँ पे ये अंडाशय होते हैं इस जगह पर। इसी पुष्प में सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। तो 1 से 10 तक के जो सभी प्रश्न दिए गए थे, हमने सभी प्रश्नों को लिखा है, सबको समझ भी लिया है। आगे के जो पाठ दिए गए हैं इनके, तो इन सभी पाठों को हमने लिख लिया है। अब इसके जो आगे पाठ दिए गए हैं उन सभी को हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपको ये सभी समझ में आया है तो आप इसको लाइक शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।